Hello everyone, myself Deepak Sharma. I am from Jhansi. I have completed BSc in Chemistry and Zoology. Currently I am teaching Math and Science of 9th and 10th class and Chemistry and Biology of 11th and 12th class. Today we will discuss about the 100-hour strategy of teaching chemistry. आइए देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करते हैं. तो जो केमिस्ट्री क्लास 9th की है उसमें 4 आपके चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर्स है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड फोर्थ इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. देखिए जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसलिए हम आप इसको 20 आवर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे. आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इसको कैसे कंप्लीट करना है. तो जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ मैटर मेड विथ एक्सपेरिमेंट के साथ. ठीक है, जो मैटर है वो किस तरीके से बनता है उसको हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ना है. सेकंड जो उसका टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हम लोग इस चीज में पढ़ेंगे. आइए तरफ बात करते हैं. जो थर्ड जो इसका टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे जनरली आपके 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट स्टेट्स पढ़ेंगे मैटर की, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, वो भी किसके साथ, विथ एक्सपेरिमेंट. इधर बात करते हैं कैन मैटर चेंज स्टेट्स. ये इसका फोर्थ पार्ट है. इसमें हम पढ़ेंगे कि मैटर जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड जो चेंज होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें भी जनरली आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं. साथ में इसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जन स्केल, जिससे कि केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में चेंज कैसे किया जाता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. इस टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन चेंज करने वाला. साथ में हम इसी में समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. ठीक है, हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. आगे तरफ इसी में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विद एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड जो आपका कन्वर्जन होता है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे. इसका जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवोपरेशन. एवोपरेशन में हम लोग जानेंगे व्हाट इज एवोपरेशन, हाउ इट वर्क्स और फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं एवोपरेशन को, ये भी हम पढ़ेंगे. और लास्ट में हम जानेंगे रीजन ऑफ सम डेली एक्टिविटीज ऑन एवोपरेशन, यानी कि जो आपकी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज होती हैं जो एवोपरेशन से रिलेटेड है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. और लास्ट में एक एमसीक्यू कंडक्ट करेंगे जिससे कि हमें ये चैप्टर अच्छी तरीके से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए. सेकेंड जो चैप्टर इसका आता है वो उसका नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर. ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग 25 आवर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे. आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना होगा. इसमें जो पहला टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम है मिक्सचर. मिक्सचर को हम लोग कंप्लीट करेंगे. मिक्सचर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सेकंड इसका टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम लोग समझेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ठीक है. और साथ ही में हम लोग एलॉयज पढ़ेंगे, एलॉयज भी जानेंगे, जैसे कि आपका ब्रास हो गया, ड्यूरेल्यूमिन हो गया, ये जनरली मेटल नहीं होते हैं, ये एलॉयज होते हैं. तो इसको हम लोग जानेंगे कि मेटल और एलॉयज के बीच में क्या डिफरेंट होता है, ये भी हम पढ़ेंगे. साथ में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे. सस्पेंशन एक चीज आएगी, ये भी हम लोग समझेंगे कि ये सॉल्यूशन से कितना डिफरेंट है. और कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पढ़ेंगे, जैसे कि एरोसॉल, जेल, एमल्शन. इधर बात करते हैं. इसका जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. ये जनरली इसका लॉन्गेस्ट पोर्शन है ऑफ दिस चैप्टर का. ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने की, जैसे कि सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसको हम लोग डायग्राम के साथ अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसमें से जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 मार्क्स के. हाँ, इधर बात करते हैं फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्योर सब्सटेंसेस. इसमें हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के पढ़ेंगे. इसमें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स.
और इसका फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल केमिकल चेंजेस। इसमें हम पढ़ेंगे विच इज़ फिजिकल चेंजेस, विच इज़ केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज को समझेंगे वो क्या होता है और कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं, कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं। और लास्ट में एक एमसीक्यू कंडक्ट करेंगे। एमसीक्यू से क्या होगा, हमें ये चैप्टर अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। थर्ड जो इसका चैप्टर है उसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा नाम से ही पता लग रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। ये इस केमिस्ट्री क्लास 9 का सबसे लंबा चैप्टर है बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको हम लोग 35 आवर्स के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए तो बात करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉ हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए तरफ बात करते हैं। हम लोग सेकंड जो उसमें टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे एटम्स। एटम्स में हम लोग समझेंगे व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है और हाउ डू एटम एग्जिस्ट, और एटम किस तरीके से क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि इस टॉपिक से आपको एटम के बारे में पूरी तरीके से अच्छी जानकारी हो जाएगी, आप लोग क्लियरली तरीके से समझ जाएंगे व्हाट इज एटम। आइए तरफ बात करते हैं। जो उसका थर्ड जो पार्ट है वो है मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। साथ में हम लोग इसमें आयंस और आयंस के टाइप्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि कैटायन और एनायन। ठीक है, और फोर्थ जो उसका जो पार्ट है उसका नाम है केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सारे जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो हम लोग इस टॉपिक में लिखना सीखेंगे। ठीक है, साथ ही में ही हम नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस को भी पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, बिकॉज उसके बिना हम लोग केमिकल फॉर्मूले नहीं बना पाएंगे, तो उसको भी लर्न करना जरूरी है, तो उसको हम लोग लर्न करेंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट में जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ में हम लोग समझेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसमें साथ ही हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास को भी लिखना सीखेंगे। इसका जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 9 का उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। इसको हम लोग 30 आवर्स, यानी जो रिमेनिंग आपका टाइम बचेगा 30 आवर्स, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं इसके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जनरली हमें पता लगेगा कि कौन कौन से हमें मॉडल दिए गए विथ रिगार्डिंग टू द डिस्कवरी ऑफ एटम। ठीक है, जैसे कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। साथ में हम लोगों को एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की भी अच्छे से जानकारी हो जाएगी और हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन एंड व्हाट इज न्यूट्रॉन। आइए तो बात करते हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इस पोर्शन के अंदर हम लोग ऑर्बिट्स और शेल को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं। ठीक है, ये हमें पता लग जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में फिल करना है। थर्ड इज वैलेंसी। वैलेंसी को हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, और व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, और हाउ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट, किस तरीके से फाइंड आउट करे जाते हैं, ये भी हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। आइए बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसमें हम लोग समझेंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर मास नंबर को समझेगा तो उसके सिंबल को, और साथ में ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर से कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करे जाते हैं, ये भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, जो इसका लास्ट पार्ट रहेगा उसका नाम रहेगा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स एक वर्ड रहेगा, इसको भी हम समझेंगे कि क्या है ये वर्ड, और ये आइसोबार्स का मतलब क्या होता है। साथ में हम लोग इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे विद एग्जांपल के साथ, और उसमें लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन है आइसोटोप्स और आइसोबार्स के हमारी डेली लाइफ में, और लास्ट में एक एमसीक्यू कंडक्ट कराएंगे जिससे कि हमें चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर, सेकंड इज मास नंबर, थर्ड इज आइसोटोप्स एंड फोर्थ इज आइसोबार। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड या प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर से आपको किसी एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जानकारी होती है। ठीक है, इसको Z से डिनोट करते हैं। आइए तो देखते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है आपका प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या सम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, इसको A से डिनोट करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए x क्या है, x आपका कोई एलिमेंट है। x क्या है? कोई एलिमेंट है। नीचे इसके z है। ये क्या आपका दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है, डिनोट करता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, A से एटॉमिक नंबर नहीं, A से मास नंबर होता है। ठीक है, अब और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला आपका A, ये क्या आपका डिनोट करता है मास नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर है तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का पता लग रहा है या फिर प्रोटॉन्स का पता लग रहा है। और ऊपर जो आपका मास नंबर है इससे हमें पता लग रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का सम। आइए इसके एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका मास नंबर 14 होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 7 है तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 7 प्रोटॉन्स है। जबकि 14 इसका मास नंबर है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये इसमें 14 जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है। यानी कि 14 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना हुआ है। आइए तरफ बात करते हैं तो समय क्या पता लगा कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स है। वाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। और जबकि अब हमें निकालना है कि न्यूट्रॉन्स कितने, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए, प्रोटॉन्स पता लग गए, एक लास्ट चीज रहेगी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक अच्छा फॉर्मूला ये है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आपका, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल जाएगी कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, तो एट मास नंबर जो नाइट्रोजन का है वो है 14 और एटॉमिक नंबर है 7। तो 14 माइनस 7 यानी कि 7 क्या है इसमें? न्यूट्रॉन। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स है, 7 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो हमें एक नया फॉर्मूला पता लगा कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, आपका न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकलेगी। यानी कि नाइट्रोजन की बात करें तो 14 इसका मास नंबर, 7 इसका एटॉमिक नंबर। 14 माइनस 7, 7 क्या है इसका? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लोरीन का लेते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक है, और मास नंबर क्या है? मास नंबर इज 35.5। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 70, मास नंबर क्या है? 35.5। बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, क्योंकि सिंस इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है आपका, सॉरी सिंस इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके? 70। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने होंगे? 70। न्यूट्रॉन्स की बात करें, कुछ नहीं करना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इसमें हम जो इसका जो मास नंबर लेंगे वो 35 लेंगे। बिकॉज जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कभी पॉइंट भी नहीं आते, इसलिए हम इसका जो मास नंबर 35.5 ना लेकर 35 लेंगे। तो 35 माइनस 17, 18 इसके क्या है? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर? आइए तरफ देखते हैं व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या, व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी कि एलिमेंट, दो एलिमेंट ले लो जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, मान लो इसका 1 है, इसका भी 1 है। अगर सेम एटॉमिक नंबर होंगे तो एलिमेंट्स क्या होगा? एलिमेंट्स सेम होगा। जैसे कि ये क्लोरीन तो ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन तो ये भी हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन तो ये भी नाइट्रोजन। लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो मान लीजिए इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होनी चाहिए? आपके डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, तो
हाइड्रोजन का पहला हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो तीनों के जो एटॉमिक नंबर क्या होंगे 1 होंगे। ठीक है, देखिए मास नंबर तीनों के डिफरेंट है। पहले का प्रोटियम का मास नंबर है 1, ड्यूटेरियम का मास नंबर है 2 और ट्रीटियम का मास नंबर है 3। ठीक है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इसमें 1 क्या है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो सभी के जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे आपके 1 होंगे। ठीक है, आपके 1 होंगे, जबकि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 1 माइनस 1, इसमें 0 होंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 2 माइनस 1 ड्यूटेरियम में, इसमें 1 न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और जबकि इसमें 3 माइनस 1, इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आपकी हर आइसोटोप्स में चेंज होती रहेगी। सेकंड आइसोटोप्स ले लेते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, C6 होता है। ठीक है, जबकि जो मास नंबर है वो पहले वाले का है 12 और दूसरे वाले का है 14। ठीक है, मास नंबर दोनों के क्या है, डिफरेंट हो गए। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 12 माइनस 6 इसमें न्यूट्रॉन होंगे, और जबकि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे 14 माइनस 6, इसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर। आइए इधर बात करते हैं, आइसोटोप्स के यूजेस देख लेते हैं, क्या क्या यूजेस हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये पहला यूज है। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। आयोडीन का जो आइसोटोप्स है गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। गोइटर एक बीमारी होती है, एक तरह का ट्यूमर हो जाता है गले में, जिसे हिंदी में घेंगा कहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा पेन करता है। तो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन जनरली इसके लिए क्या होता है, यूज होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड इज आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका आइसोटोप यूरेनियम का यूज होता है, जिससे क्या हमें मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आइए तो बात करते हैं, और ये एटम बम बनाने में भी काम आता है। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14, ठीक है C14 यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इस C14 जो है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इससे हमें पता लगता है कि जो फॉसिल है, फॉसिल हमें पता है कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, लाखों करोड़ों साल पहले या लाखों साल पहले जो इसके डेड रिमेन होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट के, उस वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल बन जाते हैं। तो इसकी कार्बन डेटिंग से हमें यही पता लगता है कि कितने लाख या कितने करोड़ साल पुराना है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। फिफ्थ इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में अभी हमने पढ़ा था, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये यूज इन मेकिंग ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर के मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। अब हमें पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, H2O। लेकिन जो आपका नॉर्मल पानी होता है उसमें आपका प्रोटियम इस्तेमाल होता है, प्रोटियम वाला हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जबकि जो हैवी वाटर होता है, ठीक है, उसमें ड्यूटेरियम इस्तेमाल होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम आपका ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन होता है, जिसका मास नंबर क्या होता है 2। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आर कॉल्ड आइसोबार्स। देखिए ये आइसोटोप का उल्टा है। हमने आइसोटोप में क्या पढ़ा था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मास नंबर आपका क्या होगा, डिफरेंट, सॉरी एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट होगा बट मास नंबर आपका सेम होगा। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तो एलिमेंट्स क्या हो गए, एलिमेंट्स आपके जनरली डिफरेंट हो गए। मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये X हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, और इसका मास नंबर 3 है और इसका भी मास नंबर क्या है 3 है। तो सेम मास नंबर वाले क्या हो गए, आपके आइसोटोप हो गए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। तो एग्जाम्पल इसका जो है वो है कैल्शियम है और आर्गन, कैल्शियम है और आर्गन है।
Ag आर्गन, सॉरी Ar आर्गन, Ar आर्गन, ठीक है। हाइलाइटर Ar क्या है आपकी, आर्गन। तो कैल्शियम हो गया, एक आर्गन हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका एटॉमिक नंबर है 18। बट मास नंबर की बात करें तो दोनों के मास नंबर क्या है, सेम है। इसका मास नंबर 40 है और इसका भी मास नंबर क्या है, 40। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू।